Hello student, now I am present with science subject of class 9th. Lesson 2 is matter around us pure. कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम लोग पहले से ये चैप्टर पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। कुछ खास मुख्य बिंदु पर चर्चा भी करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो आंसर आएगा नो। हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो शुद्ध नहीं हैं, सब में कुछ ना कुछ मिलावट है, अर्थात जो भी पदार्थ हैं वह मिश्रण है। तो मिश्रण किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है, मतलब मिश्रण की परिभाषा देंगे कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। कि क्या बोलेंगे इसका परिभाषा? कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना पदार्थ जो है वो मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण में कोई भी पदार्थ लेते हैं, जैसे हम लोग वाटर ही लेते हैं, तो वाटर में आयरन मिला हुआ है, अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो है वो अभी हमारे आस पड़ोस में, मतलब अगल बगल में जो भी पदार्थ, कोई भी वस्तु मौजूद है, तो वह प्योर नहीं है, वह इम्प्योर है, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला हुआ है। नेक्स्ट था स्टूडेंट हम लोगों का विलयन। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि हम लोग प्रतिदिन जो है बहुत सारे विलयंस को देखते हैं। जैसे हम लोग नींबू पानी पीते हैं, तो पानी में नींबू का मिलाना, वह भी नींबू पानी का विलयन हो जाता है। तो द्रव में ठोस को मिलाते हैं या फिर द्रव में द्रव को मिलाते हैं। और फिर गैसीय विलयन भी होता है स्टूडेंट। तो अब है कि विलयन के गुण। तो विलयन के गुण कई एक गुण है, बता सकते हैं हम लोग कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 न्यूटन मीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणें को फैलाती नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी हो जाता है। जैसे हम लोग पानी में चीनी को घोलते हैं, तो जब पानी में चीनी को घोल देते हैं, तो उसके बाद अगर फिर अच्छी तरह से अगर पानी में चीनी को मिला देते हैं, फिर अगर कुछ समय के लिए उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, तो चीनी उसकी तलछट्टी में बॉटम में नहीं बैठेगा। विलयन की सांद्रता, तो इसमें भी हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र जो है तुलनात्मक शब्द है, जिसको कि हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा पहले भी जान चुके हैं। जैसे कि चीनी, नमक अथवा बोरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा को लेंगे, तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता हो। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलय पदार्थ की वह मात्रा जिस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है, अर्थात अगर उसमें और विलय पदार्थ घुलने की क्षमता हो तो उससे पहले वाला विलयन जो है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो विलयन की सांद्रता के लिए हम लोग कहेंगे कि विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को, अथवा विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी भी दी गई मात्रा
अथवा आयतन में उपस्थित हो विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर सूत्र हम लोग पढ़ सकते हैं, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। तो इस तरह से द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला बना सकते हैं कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100। और आयतन का प्रतिशत फिर निकालना तो वही है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुने 100। जब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान गुने 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। जब द्रव्यमान विलयन में आयतन का प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुने 100। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें क्रियाकलाप में करके भी दिखाया गया है स्टूडेंट, जिसको आप लोग करके स्वयं भी देख सकते हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। अब है कोलाइडी विलयन। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो कोलाइड के सामान्य उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। प्रशिक्षित प्रावस्था, परिक्षेपण, माध्यम, प्रकार और उदाहरण। जैसे द्रव और गैस में देखेंगे तो एरोसोल जो कोहरा, बादल, कुहासा है। ठोस गैस में देखेंगे एरोसोल धुआं, स्वचालित वाहन का जो धुआं होता है। गैस द्रव्य, इसमें फ्रॉम यानी शेविंग क्रीम आप देखिए उसके उदाहरण में। द्रव्य में यानी लिक्विड में आप इमल्सन को देख सकते हैं, दूध, फ्रेश क्रीम etc। ठोस द्रव में आप सोल को देखिए, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़, ये सब। गैस ठोस में आप फ्रॉम रबर, स्पंज, ये सब को देख सकते हैं। द्रव ठोस में आप जेल को देखिए, जेली, पनीर, मक्खन, ये सब। ठोस में आप ठोस सोल को देखिए, रंगीन रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच etc। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिश्रणों के घटकों का पृथक्करण यानी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।